पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के अंदर आए रोज नित नए जोड़े बनते और बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्यार और मोहब्बत के बाद लड़ाई झगड़े होना तो गोया एक आम सी बात है। मगर बाज़ औक़ात इन अदाकाराओं के शोहर मारपीट और जिस्मानी तशद्दुद पर भी उतर आते हैं और इन अदाकाराओं का हाल कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप इनको पहचान भी नहीं पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान शोबिस की चंद ऐसी ही बदकिस्मत अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिनके शोहरों ने इनको मार मार कर इनको ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बना दिया। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, नादिया खान। नादिया खान पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं जो गुज़श्ता कई सालों से इंडस्ट्री पर राज किए हुए हैं। वो असल ज़िंदगी में भी एक बड़ी मजबूत और साबित कदम इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी कुछ दर्दनाक देखा, मगर हर चीज़ का डट कर मुकाबला करती नहीं। इनकी पहली शादी के बाद उन्होंने नहायत बुरे और तकलीफ़दार तजर्बात का सामना किया। नादिया खान की पहली शादी खावर इकबाल के साथ हुई और नादिया के मुताबिक इनको इस शादी के शुरुआत में ही पता चल चुका था कि इनका शोहर एक अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। इसने नादिया पर दिन रात काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किए और इनको हर तरह के ज़हनी और जिस्मानी ज़्यादतियों का निशाना बनाता रहा। मगर नादिया खान कई साल इस सब को ये सोच कर बर्दाश्त करती रहीं कि कहीं इनको तलाक का सामना ना करना पड़े। आखिरकार जब इनके वालिद ने इनका साथ दिया तो उन्होंने इस रिश्ते से बाहर निकलकर दोबारा से एक खुशगवार ज़िंदगी की शुरुआत की। नादिया खान अब फैसल मुमताज़ राव के साथ एक बड़ी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारती हैं। नंबर 2, किरण अशफाक। किरण अशफाक हालिया दौर में पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाब अदाकारा हैं जो कि इमरान अशरफ की साबका अहलिया हैं। इस जोड़े के यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ है, लेकिन किरण ने भी अपनी शादी में बेपनाह तकालीफ और मुश्किलात का सामना किया है। किरण अशफाक ने ज़्यादा तफसीलात में जाए बगैर बताया कि इनसे इनका करियर छीन लिया गया, इन्हें बहुत ज़्यादा मनफी माहौल का सामना करना पड़ा और शादी के बाद इनको किसी तरह का कोई सहारा ना मिल सका। यही नहीं बल्कि अक्सर औकात इनको ससुराल वालों और शोहर की तरफ से मारपीट का सामना भी करना पड़ता था, जिसके बाद किरण अशफाक पूरी तरह से टूट गईं। ताहम फिर किरण ने मजबूती दिखाई और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। उन्होंने खुद पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर अपने शोहर से तलाक लेने में कामयाब रहीं। अब किरण की शादी हमजा अली चौधरी के साथ हो चुकी है और वो भी एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने में मगन हैं। नंबर 3, नरगिस। नरगिस पाकिस्तान की फिल्मों और स्टेज की एक आला पाई की अदाकारा हैं जो अपने डांस की वजह से खासी जानी जाती हैं। उन्होंने भी कुछ अरसा पहले बताया था कि इनके शोहर माजिद बशीर जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने नरगिस को इनके घर आकर शदीद मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाया है। नरगिस ने अपनी FIR में मज़ीद दावा किया कि इनके शोहर ने इन पर यह तशद्दुद इसलिए किया है कि उन्होंने अपना पैसा और जायदाद अपने शोहर के नाम करने से इनकार किया था। मज़ीद नरगिस का कहना था कि इनके शोहर इनको कत्ल करने की साजिश भी कर रहे हैं और ये कोई पहला मौका नहीं कि इनको यूं तशद्दुद का सामना करना पड़ा हो, बल्कि इससे पहले भी वो इस तरह की मुश्किलात और तकालीफ का सामना कर चुकी हैं। नंबर 4, सना फ़खर। सना फ़खर पाकिस्तान की वो मजबूत अदाकारा हैं जो अपने आप को हर तरह के किरदार में ढाल लेने का फ़न जानती हैं। उन्होंने साल 2008 में फ़खर जाफरी के साथ शादी की, मगर ये शादी शुरुआत से ही झगड़ों और मारपीट का शिकार रही और बिलाखिर दोनों ने साल 2022 में अलहदगी को ही बेहतर समझा। तलाक के बाद सना ने बताया कि इनको और इनके बच्चों को किसी नामालूम अफराद की जानिब से धमकियां मिल रही थीं और सना के मुताबिक ये इनके साबिका शोहर और ससुर की कोई कारस्तानी है। इसके बाद सना पर मुतादिद मर्तबा कातिलाना हमले भी हुए, मगर वो इन सब से बच निकली और आखिर में जैसे तैसे आज फ़खर इमाम के साथ अपनी दूसरी शादी करके एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही हैं। नंबर 5, कोमल रिजवी। कोमल रिजवी पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर गुलकारा और बिजनेस वीमेन हैं जो शुरुआत से ही काफ़ी खुद मुख्तार रही हैं और माली तौर पर भी इनको कभी किसी पर इन्हसार नहीं करना पड़ा। मगर इसके बावजूद वो एक बुरी और बदसलूकियों से भरी शादियों से गुजरी। कोमल रिजवी ने अपनी शादी तो बड़े प्यारो मोहब्बत में आकर की थी, मगर शादी के कुछ अरसे बाद वो अपने शोहर की साजिशों से ओमान के अंदर फंस गईं, जहां पर पुलिस ने भी इनका कुछ साथ नहीं दिया।
ان کے شوہر نے ان کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے رکھ دیا، تاہم پھر کومل اپنی کوششوں اور ہمت سے اس رشتے سے اور اپنے شوہر سے جان چھڑوانے میں کامیاب رہیں، اور آج نہ صرف امریکہ میں ایک کاروباری شخصیت کے ساتھ کامیاب ازدواجی زندگی گزارتی ہیں، بلکہ اپنے کریئر کو بھی یوں ہی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، نازیہ حسن۔ پاکستان کی مقبول ترین سنگر نازیہ حسن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ایشیا کے اندر پوپ میوزک کی بنیاد رکھی اور ان کو کوئین آف ساؤتھ ایشین پوپ کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ نازیہ حسن نے اپنی گلوکاری اور میوزک کے دم پر نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا کے اندر بھی دھوم مچا رکھی تھی۔ ان کی شادی سال 1995 میں اشتیاق بیگ کے ساتھ ہوئی اور پھر ان کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی نے بھی جنم لیا، مگر سال 2000 میں ان کی اپنے شوہر سے ڈائیورس ہو گئی اور اس طلاق کے 3 ماہ بعد ہی نازیہ حسن کی موت کی خبریں بھی سننے کو ملیں۔ کئی سالوں تک لوگ نازیہ کی موت کی وجہ کینسر کو ہی سمجھتے رہے، مگر پھر سال 2021 میں نازیہ کے بھائی نے یہ انکشاف کیا کہ نازیہ کی موت کوئی قدرتی موت نہیں بلکہ ایک خفیہ قتل تھا، جس کو انجام دینے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ ان کا سابقہ شوہر ہی تھا۔ نمبر 7، نینا۔ اداکارہ نینا کہ جن کا تعلق بازار حسن کے ساتھ تھا، انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات بطور ایک ڈانسر کی اور لوگ بھی ان کے کافی زیادہ دیوانے تھے۔ نینا نے بازار حسن سے تعلق ہونے کے باوجود ایک ہی آدمی سے شادی کی اور اسی سے وفا نبھائی، مگر ان کا شوہر ایک اچھا آدمی نہیں تھا اور وہ نینا سے زیادہ دوسری لڑکیوں کا دیوانہ تھا۔ یوں گھریلو لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھ گئے کہ ان کے شوہر نے ایک رات ان کو بیڈ کے ساتھ باندھ کر پہلے تو ساری رات تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر ایک ایک کر کے ان کے سارے اعضاء کاٹنے کے بعد آخر میں ان کے گلے کو ہی کاٹ دیا۔ نمبر 8، یاسمین خان۔ یاسمین خان پشتو فلموں کی پہلی اور تاریخ کی سب سے کامیاب ترین اداکاراؤں میں سے ایک ہیں، جن کے والدین کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا، لہٰذا وہ اپنی نانی کے ہاں پلی بڑھیں۔ جوان ہوتے ہی ان پر شوبز کے راستے کھل گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اردو اور پنجابی فلمیں ہی بنا کرتی تھیں اور پشتو فلموں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن یاسمین خان نے پہلی پشتو فلم میں کام کر کے یوں دھوم مچائی کہ سارے کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے۔ یاسمین نے اپنے کریئر کے دوران جتنی زیادہ کامیابیاں حاصل کیں، اصل زندگی میں اتنی ہی ناکامیوں کا سامنا کیا۔ انہوں نے 3 مرتبہ شادی کی مگر تینوں ہی ناکام رہیں۔ ان کے اپنے آخری شوہر کے ساتھ خوب لڑائی جھگڑے ہونے لگے اور بات کچھ یوں بڑھ گئی کہ ان کے شوہر نے بھی غصے میں آ کر ان کو بے دردی سے قتل کر دیا۔